गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्या ज्ञान और नवोदय की कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग मिशन प्रगति के नाम से जो एक सीरीज चला रहे हैं, उसमें गणित की आज पहली क्लास है। गणित की आज पहली क्लास है। गणित सबसे आसान विषय होता है, लेकिन आमतौर पे जब हम लोग या कोई भी बच्चे उसको शुरुआत से ही अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो उनको ये कठिन लगने लगता है। लेकिन विश्वास कीजिए, गणित सबसे सरल विषय है और हम लोग इसको खेल खेल में ऐसे पढ़ेंगे कि ये वाकई में सबसे आसान महसूस होगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमने सबसे प्रारंभिक पाठ लिया है। इस पाठ का नाम है संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। संख्या के विषय में हम सभी जानते हैं, संख्याओं को समझते हैं ना। जैसे एक कोई संख्या बताइए। 13 एक संख्या है। 17, 532, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। तो सारी संख्याओं को ही आज हम समझेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के क्या प्रकार होते हैं। आसान शब्दों में ये है कि इस पाठ के अंतर्गत हम लोग संख्याओं के विषय में जानेंगे और सीखेंगे। चलिए भाई, सबसे पहले अंक किसे कहते हैं? तो बेटा, जैसे जब मकान बनता है तो मकान में सबसे छोटी चीज क्या लगाते हैं? दीवार बनानी है हमको, सबसे छोटा क्या चीज लगती है? हाँ बोलो। ईंट। शाबाश। तो घबराना क्या है, ईंट सबसे छोटी होती है ना। ऐसे ही आपको कितनी भी बड़ी संख्या बनानी हो, सबसे छोटी क्या चीज लगेगी? कोई भी बड़ी संख्या हमें लिखनी है तो उसमें सबसे छोटी चीज क्या होगी? मान लीजिए लिखनी है 532। 532। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? 5। फिर क्या लिखा? 3। फिर क्या लिखा? 2। यही है अंक। 5 एक अंक हो गया, 3 दूसरा अंक हो गया और 2 तीसरा अंक हो गया। तो किसी भी संख्या को लिखने के लिए शुरुआत हमें करनी होगी अंकों से। तो अंक क्या होता है? अंक को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। गणित में कुल मिलाकर के 10 अंक होते हैं। कुल मिलाकर के 10 अंक होते हैं। 1 से लेकर के 9 तक, और 9 के बाद कह लीजिए या 1 से पहले कह लीजिए 0। शून्य होता है ना। शून्य का मतलब कुछ नहीं, लेकिन यही शून्य सब कुछ भी है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आया? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक हो गए गणित के। इनको तो कभी भूलना ही नहीं है। इन अंकों से मिल करके अनंत संख्याएं बनती हैं, उनकी हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी चीज है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ये क्या होती हैं? जितनी भी गिनतियां हैं 1 से लेकर के अनंत तक, 1 से लेकर के अनंत तक, वो सभी नेचुरल नंबर्स में आती हैं। वो सभी नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। तीसरी चीज है पूर्ण संख्या। नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण संख्या। यह भी बहुत आसान है। इसमें प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी रख दिया गया है। यहां अगर आप देखेंगे तो देखिए, 1 से हमने शुरू किया था ना अनंत तक, और पूर्ण संख्या में 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। बस 0 से शुरू किया और अनंत तक चले गए। ये हो गई पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। चौथी चीज है सम संख्याएं। कौन सी है? सम संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर।
ये क्या होती हैं? कोई भी संख्या जिसको विभाजित करने पर शेषफल शून्य आए, शेषफल शून्य आए, मतलब 2 से हमने भाग दिया किसी संख्या को और शेषफल कुछ भी नहीं आया, संख्या पूरी पूरी विभाजित हो गई, ऐसी संख्या को सम संख्या कहेंगे। समझे बेटा? इनको पहचानने का भी बहुत आसान तरीका है। क्या तरीका है? देखिए, जब किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या। यहां देखिए उदाहरण दिए भी हैं, हाँ यही लिखा है 2, 4, 6, 8 या 0 जैसे ही आ जाएगा इकाई स्थान पर तो वो संख्या सम संख्या हो जाएगी। जैसे ये संख्या क्या है? सम है। क्यों है सम? क्योंकि इकाई स्थान पर सम संख्या है, 2, 4, 6, 8 या 0 में से है। विषम संख्या, सम का ठीक विपरीत। जब कोई संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है तो वो संख्या विषम संख्या होती है। संख्याएं केवल 2 तरीके की होती हैं। अगर आप भाग करने की दृष्टि से देखेंगे तो केवल 2 तरीके की संख्याएं हैं, सम और विषम। इनकी पहचान का तरीका क्या है? इनकी पहचान का भी तरीका अगर आप चाहें तो वैसे ही कर सकते हैं कि इकाई स्थान पर 3, 5, 7, 9 या 1 हो, लेकिन संख्या 1 मतलब जो अंक 1 है वो खुद में विषम नहीं है। विषम संख्याओं की गिनती शुरू होती है 3 से। ठीक है, अब आते हैं पूर्णांक। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। पूर्णांक भी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं, बस सिर्फ इसमें कुछ मतलब प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, या कह लीजिए होल नंबर जितने हैं वो सारे भी आते हैं इसमें पूर्णांक में। इसके साथ साथ होल नंबर का मतलब पूर्ण अंक जो थे, पूर्ण संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं भी आएंगी और सारी पूर्ण संख्याओं का ऋणात्मक मान भी आएगा। ऋणात्मक मान का मतलब माइनस वाले अंक, जैसे -2। -2 का मतलब क्या हुआ कि यह संख्या 0 से 2 कम है। यह संख्या 0 से अगर हमने लिख दिए, हम लिख दें -5, इसका क्या मतलब हुआ? वेरी गुड। यह संख्या 5 जो -5 लिखी है, यह संख्या 0 से 5 कम है। अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। वेरी गुड। क्या आ जाएगा? 0। अंत में बची है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से विभाजित ना होने पाए। जो स्वयं या 1 के अलावा किसी से विभाजित ना होने पाए। जैसे 2 क्या किसी और से होगी? देखो 2 1 कम 2 और 1 दूनी 2, और किसी से विभाजित हो रही है? ऐसे ही 3 1 कम 3, 1 तिहाई 3, 5 1 कम 5, 1 पचे 7 1 कम 7, 1 सते 7। लेकिन एक चीज इसको देखोगे तो थोड़ा सा यहां से अगर देखोगे तो लगेगा एक बार कि अरे ये सारी विषम संख्याएं ही हैं क्या? अगर आम तौर पे आप देखेंगे तो 2 को छोड़ करके इसमें सारी विषम संख्याएं होती हैं। समझ में आई बात? केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। इतनी चीजें समझ में आई बेटा? क्या सीख पाए? अभी हम लोग इसी का अभ्यास करेंगे और इसको और पुख्ता कर लेंगे। थैंक यू।